हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और जो आज का वीडियो है वो NFSU की साइट से होने वाला है, जिसमें आपको वेरियस पोस्ट देखने को मिल जाएगी। साइंटिफिक लैब पोस्ट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो जिसमें क्या है, हमारी कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। देखो, दिल्ली कैंपस के लिए पर्टिकुलरली ये पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है दिल्ली कैंपस के लिए ये पोस्ट होने वाली है। आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 2 अगस्त 2024 से लेकर के लास्ट डेट जो है वो 11 अगस्त तक की जो डेट है वो है। ठीक है, तो बेसिकली 2-3 दिन ही बचे हैं, तो आप जल्दी जल्दी इसे अप्लाई कर दो, है ना। फिर लिंक जो है वो आपको इस PDF में देखने को मिल जाएगी। ये मैं आपको फॉरेंसिक ट्रेजर का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगी, तो वहाँ से आप ये देख सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद में यहाँ पर आगे देखते हैं हम। यहाँ पर कुछ स्ट्रीम्स वगैरह दी हुई है, जैसे केमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी, फिजिक्स, बैलिस्टिक, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, डिजिटल फॉरेंसिक, साइबर सिक्योरिटी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, फॉरेंसिक फोटोग्राफी, क्राइम सीन मैनेजमेंट, FPQD और इंस्ट्रूमेंटेशन। यहाँ पर सबकी ही आपकी वैकेंसीज दी हुई है कि साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए कितनी वैकेंसीज है और लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए वैसे ही 2 वैकेंसीज है जो साइबर सिक्योरिटी में लेबोरेटरी असिस्टेंट की चाहिए यहाँ पर। ठीक है, देन उसके बाद में आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पर सारी डिटेल्स इसके बारे में दी हुई है। डिटेल्स आपको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है उसके लिए आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, ये वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। देन उसके बाद में आपका UGC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपकी सारी चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। आप बेसिकली इसे अच्छे से पढ़ सकते हो। मैं टेलीग्राम चैनल पर इस पूरे PDF को, पूरा जो नोटिस है उसे डाल दूँगी, PDF नोटिस की। ठीक है, देन उसके बाद में अदर टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर दी हुई है। आपके पास में सेल्फ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। ठीक है, फिर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होने चाहिए, स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है वो यहाँ पर आपको आई थिंक एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो आपको 500 रुपीज़ जो है वो पे करनी है यहाँ पे। ठीक है, देन उसके बाद में आपका देखो किस किस चीज़ के लिए कितना पे किया जाएगा वो देख लेते हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट जो केमिस्ट्री है उसके लिए कितना पे किया जाएगा, ये 47,400 जो है यहाँ पे किए जाएंगे आपको। एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप देख लो, यहाँ पर मास्टर्स डिग्री चाहिए फॉरेंसिक साइंस विथ स्पेशलाइजेशन इन फॉरेंसिक केमिस्ट्री, फॉरेंसिक साइंस, केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फॉरेंसिक फार्माकोलॉजी एंड रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और आपको एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश और हिंदी का। ठीक है, देन उसके साथ साथ अगर आपके पास में फैक्ट क्वालिफाइड है आप और केमिस्ट्री वगैरह आपका है तो बेटर है। ठीक है, देन उसके बाद में नीचे जो है अगली पोस्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको टॉक्सिकोलॉजी के लिए है, इसके लिए ये पे किया जाएगा आपको 30 ईयर्स वही एज होनी चाहिए। मास्टर्स डिग्री जो है सेम चीज़ ही है, उसमें होनी चाहिए आपकी इंग्लिश हिंदी आना चाहिए आपको, फैक्ट क्वालिफाइड हो तो अच्छी बात है। ठीक है, देन उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट है आपकी फ़िज़िक्स के लिए। फ़िज़िक्स के लिए इतना पे किया जा रहा है, 30 ईयर्स तक की एज होना चाहिए आपके। ये सारी स्पेशलाइजेशन मास्टर डिग्री में होनी चाहिए, इंग्लिश हिंदी जो है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद में है नेक्स्ट है बैलिस्टिक के लिए। बैलिस्टिक के लिए इतना पे किया जा रहा है, 30 ईयर की एज होना चाहिए। ये सारे मास्टर डिग्री अगर इन सब में अगर आपकी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो इस चीज़ के लिए। ठीक है, देन उसके बाद में नेक्स्ट है आपकी बायोलॉजी के लिए। ये आपको पे किया जा रहा है, 30 ईयर की एज होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर मास्टर डिग्री इन सारे सब्जेक्ट में आपके पास है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो इजीली। ठीक है, देन उसके बाद है नेक्स्ट आपकी बायोटेक्नोलॉजी। ये इतना पे किया जा रहा है, 30 ईयर्स की एज होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है तब भी आप यहाँ पर भी क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद में है अपना डिजिटल फॉरेंसिक। ये इतना पे किया जा रहा है, 30 ईयर्स की एज होना चाहिए। इन सारी चीज़ों में अगर आपके पास मास्टर डिग्री है और उसी के साथ साथ BTech और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर ये नई चीज़ देखने को मिलेगी आपको कि BTech वगैरह BE वालों को भी यहाँ पर रोल ऑफर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर हैं तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। देन उसके बाद में साइबर सिक्योरिटी, यहाँ पर आपकी ज़्यादा पोस्ट है और पे आपको इतना किया जा रहा है, 30 ईयर्स की एज होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास में है तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ BTech वाले, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देन
उसके बाद है आपका 9 पोजीशन पर पोस्ट का नाम है क्लिनिकल साइकोलॉजी। उसके लिए भी सेम आपको अमाउंट पे किया जा रहा है। 30 ईयर्स की एज होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद है नेक्स्ट आपका साइंटिफिक असिस्टेंट फॉरेंसिक साइकोलॉजी, सेम पे किया जा रहा है। 30 ईयर्स की एज होना चाहिए। ये सारे सब्जेक्ट आपके पास में यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है, एमएससी में आपके या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके। देन उसके बाद में है साइंटिफिक असिस्टेंट फॉरेंसिक फोटोग्राफी, सेम पे किया जा रहा है। 30 ईयर्स की एज होना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके पास में होना चाहिए मास्टर डिग्री में, ठीक है। देन उसके बाद में नेक्स्ट पोस्ट है आपकी क्राइम सीन मैनेजमेंट की। सेम यहाँ पर भी कुछ आई थिंक 700 था इसके पहले और 400 अभी हो गया है, थोड़ा बहुत कमी है। आई थिंक 200 या 300 की कमी है, ठीक है। देन इतनी सैलरी पे की जा रही है आपको। 30 ईयर्स की एज होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद में आपका है FPQD के लिए, तो यहाँ पर आपको इतना पे किया जाएगा। 30 ईयर्स की एज होना चाहिए। ये आपका पूरा क्राइटेरिया है जो आपको एलिजिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। देन उसके बाद में आपकी है साइंटिफिक असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, इतना आपको पे किया जाएगा। 30 ईयर्स की एज होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें अगर आपके पास में है तो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड देन लास्ट हमारी पोस्ट है डिजिटल फॉरेंसिक की। यहाँ पर इतना आपको पे किया जा रहा है डिजिटल फॉरेंसिक के लिए। देन उसके बाद में 30 ईयर्स की, यहाँ पे सबसे कम अमाउंट यही देखने को हमें मिल रहा है। देन उसके बाद में 30 ईयर्स की एज जो है वो होनी चाहिए। यहाँ पर आपका ये सारी चीज़ें आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लिक टू अप्लाई जो लिखा हुआ है, यहाँ पर जा कर के आप अप्लाई कर सकते हो। ये PDF मैं टेलीग्राम चैनल फॉरेंसिक ट्रेजर पर डाल दूँगी, जहाँ से आप डायरेक्ट जा कर के अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। कुछ ही दिन बाकी हैं तो आप जल्दी से इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।